हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वसुंधरा राजे के बारे में कि वसुंधरा राजे राजस्थान का लोकप्रिय चेहरा, जिन्होंने अब बीजेपी की टिकट के बाद कांग्रेस के ऊपर एक हमला बोला है, और इस हमले को मैं डिबेट में बताने वाला हूं। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। दोस्तों, बात करें थे वसुंधरा राजे की कि लगातार बीजेपी से उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था, पर बीजेपी शायद उसको इस बार बुलाने के मूड में नहीं थी, और इस बार वो मुंह की नहीं खाना चाहती थी, तो शायद उन्होंने बीजेपी से उनको धक्का मार के टिकट दे दी। जिस दिन से वसुंधरा राजे को बीजेपी से टिकट मिली, उस दिन से उन्होंने गहलोत की सरकार पे हमला बोलना शुरू कर दिया और बीजेपी के लिए गाल बजाने शुरू कर दिए। अब उन्होंने कल एक भाषण दिया जिसके अंदर उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के जितने भी वादे वो बोल रही थी, उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी के वादों को झूठा वादा करार कर दिया, और बोला कि ये दोनों बहन भाई बिल्कुल बेढंगी बातें करते हैं। जब भी राजस्थान में आते हैं झूठे वादे करके जाते हैं। जब तक देखा जाए तो वसुंधरा राजे को टिकट की सरगर्मी को देखा जा रहा था, उन्हें टिकट नहीं मिली थी, तो शायद वो बीजेपी से बाहर का रास्ता भी बना चुकी थी, और गहलोत की सरकार के साथ भी उनके संबंध बनने जा रहे थे। पर जिस दिन से बीजेपी ने उनको टिकट दी, तो इस बार गहलोत की सरकार पे उन्होंने तीखे हमले बोल दिए कि गहलोत की सरकार सबसे निकम्मी सरकार है, और उन्होंने की रात में महिलाओं के साथ बहुत शोषण हुआ। और प्रियंका गांधी का जो दौरा वहां पे हुआ, उस दौरे के लिए पहले दिया कुमारी ने भी बड़बोले बयान दिए थे। और अब देखा जाए तो वसुंधरा राजे भी कांग्रेस के, प्रियंका गांधी के और राहुल गांधी के बयानों को लेकर सरगर्मी तेज कर दी। उन्होंने कहा कि सबसे झूठी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और ये बहन भाई उस दिन ही आते हैं जब इनको राजस्थान में कोई काम होता है। इन्होंने पहले भी किसानों के लिए काफी सारे वादे किए थे, पर आज तक किसानों का कोई वादा ये पूरा नहीं कर पाए। और जिस प्रकार प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए 10,000 रुपये सालाना डालने के लिए जब बात की, ये से उन्होंने कोरी झूठ बात बोली, और बोला है कि राजस्थान की जनता इन दोनों बहन भाइयों से मूर्ख बनने वाली नहीं है। ये दोनों बहन भाई सिर्फ सियासत रोटियां सेकने ही आते हैं, और इनको राजस्थान में कोई जगह नहीं दी जा सकती। तो वसुंधरा राजे जो काफी दिनों से चुप्पी साधे हुई थी, और बीजेपी के टिकट को मिलते ही कांग्रेस पे वो हमलावर हो गई, जो पहले भी लग रहा था कि कांग्रेस के लिए शायद वो नहीं जाएंगी, पर बीजेपी इस बार उनको काफी हद तक बाहर निकालने के मूड में थी, और दिया कुमारी को विकल्प के मूड में देख रही थी। पर देखा जाए तो गुटबाजी जिस प्रकार से बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर बगावत बहुत तेज हो गई, उस वजह से उन्होंने वसुंधरा राजे को रूठना मनाने का खेल बंद कर दिया और वसुंधरा राजे को खेमे में ले लिया। अब वसुंधरा राजे से वो एक तीखी प्रक्रिया चाहते थे, जिस प्रकार से वो गहलोत की सरकार को संकटों में घेर दे, और गहलोत की सरकार पे भी वो चाहते हैं कि वसुंधरा राजे आड़े हाथों ले। तो वसुंधरा राजे ने कल एक सभा को आयोजित किया। उस सभा के अंदर उन्होंने बीजेपी के लिए तबके ताल ठोकी और काफी गाल बजाए, और अब वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे जो उन्होंने टिप्पणी की, उस टिप्पणी से कांग्रेस के सवाल खड़े कर दिए, और कांग्रेस को उन्होंने कल अपनी सभा में आड़े हाथों लिया। अब राजस्थान की जनता में वो वैसे ही लोकप्रिय नेता हैं, हो सकता है कि उनकी इन बातों को बीजेपी का कोई और नेता करता तो शायद जनता के मन में उतरती नहीं। पर कल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बारे में जो बयान वसुंधरा राजे ने बड़बोल बयान दिए, हो सकता है कि जनता जिस प्रकार से उनकी भक्त है वो इन बातों को मान ले। तो प्रियंका गांधी जब भी दौरा करके गई, तो उस पर दिया कुमारी ने भी उनको काफी खड़ी खोटी सुनाई थी, और दिया कुमारी ने भी उनको आड़े हाथ लिया था। और राहुल गांधी का तो ज्यादा दौरा हुआ नहीं, एक दो रैलियां उन्होंने की, उस रैली में भी उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बयान दिए थे। पर वसुंधरा राजे ऐसी नेता है कि वो किसी के लिए जल्दी से शब्दों का प्रयोग नहीं करती। वो अपनी राजनीति को चमकाने के चक्कर में नहीं रहती, बचाने के चक्कर में रहती हैं। पर शायद कल वो एक सभा के दौरान उन्होंने राजनीति चमकाने की कोशिश की, और पहली बार उन्होंने कांग्रेस के लिए, पहले तो वो हमेशा गहलोत के लिए ही उलूल फुजूल बयान देती आती थी, पर इस बार उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को बयान जो दिया, उसने भी कांग्रेस को सकते में डाल दिया कि क्या वसुंधरा राजे भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पहले से मूड में तैयारी थी कि जब बीजेपी टिकट दे तो शायद वो अपनी भड़ास निकालें। अब वसुंधरा राजे वैसे ही चर्चाओं में रहती हैं, और उनकी चर्चाएं बंद नहीं होती। जब तक राजस्थान का इलेक्शन चल रहा था, तब से वो बाहर अंदर की काफी चर्चाओं में घिरी हुई थी, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। अब उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे जो बयान दिया, उससे एक चर्चा में दोबारा से जोश भर दिया है। और बीजेपी चाहती है कि इस बार, चाहे वो कैसे ही पूरी तरीके से कमान उनको देने के मूड में नहीं है, पर फिर भी वो चाहती है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरों को, और अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर जितनी टिप्पणी वसुंधरा राजे से कराई जाए, वो जनता में जल्दी उतर जाएगी। तो वसुंधरा राजे से इस बार वो सियासी दाव खेलने के तैयार में, और बीजेपी चाहती है
कि वसुंधरा राजे किसी तरीके से बीजेपी की राजनीति को चमकाने की कोशिश करें। दोस्तों फिलहाल वसुंधरा राजे ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा कि ये बहन भाइयों की जोड़ी बिल्कुल झूठी है और किसी भी तरीके से ये काम करने के मूड में नहीं रहते और ये हमारी योजनाओं को भी पूरा नहीं कर पाए। दोस्तों फिलहाल राजस्थान के रुझान पे हमने अपनी नज़र बनाई हुई है और इस पे नया अपडेट कुछ मिलेगा, क्योंकि राजस्थान की सरगर्मी तेज है, इलेक्शन तैयार है और कौन इस बार राजस्थान के रण में अपनी ताल ठोक पाएगा, कौन किला फतह करेगा, हम आपको बताएंगे। अगर आपने चैनल पहली बार है तो जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली और सभी डिबेट आप टाइम से देख पाएंगे। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा आपको नई डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।